नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिंदी एकेडमी पर। और परीक्षा की दृष्टिकोण से परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये जो भी 10, 12, 15 प्रश्न मैं आपके बीच रख रहा हूँ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। यदि परीक्षा के पूर्व जाते हुए उसके पूर्व या परीक्षा के समय इसको आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं, तो वर्णमाला हिंदी वर्णमाला व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न इस क्लास में जो प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा में 100% इसकी आने की संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो घुमा करके अन्य परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वर्णमाला में यदि प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे तो वर्णमाला में फिर प्रश्न कहीं से बनने की संभावनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या मैं आपके बीच लाया हूँ, जिनमें से सर्वप्रथम पहले प्रश्न पे विचार करते हैं कि पहला ही प्रश्न जो है इसमें है कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या। तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या है? नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती? किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? मात्राओं की, हिंदी मात्राओं की कुल संख्या। नंबर 4, हिंदी मात्राओं की कुल संख्या। नंबर 5, मात्रा के आधार पर ए कैसा स्वर है? नंबर 5, मात्रा के आधार पर ए कैसा स्वर है? नंबर 5, सभी स्वर कैसी ध्वनियाँ हैं? नंबर 5 हो गया। नंबर 6, सभी स्वर कैसी ध्वनि है? नंबर 7, कंठोष्ठ स्वर कौन से होते हैं? कंठोष्ठ स्वर कौन है?
आप ये मानिए कि यदि आप इन सारे प्रश्नों को सही से याद कर लेते हैं तो यकीनन आपके वर्णमाला से आए हुए परीक्षा में प्रश्न आप पूर्णतः कर लेंगे। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है? नंबर 9, पार्श्विक व्यंजन है। नंबर 10, काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन है। नंबर 11, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज्ञ से ज्ञानी वर्ण किन के योग से बना है? अर्धस्वर वर्ण कौन से है? नंबर 12, अर्धस्वर वर्ण है। नंबर 13, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। नंबर 14, सघोष वर्ण है। नंबर 15, अघोष वर्ण है। नंबर 16, अल्प प्राण वर्ण है। नंबर 17, महाप्राण वर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। लगभग ये वो प्रश्न हैं जिनसे परीक्षाओं में हर बार कहीं न कहीं घूम फिर करके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित स्वर हैं, उच्चरित ध्वनि है स्वर। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो अ की मात्रा नहीं होती। हिंदी में मात्राओं की कुल संख्या है 10। मात्रा के आधार पर ऐ कौन सा स्वर है? तो द्विमात्रिक है। द्विमात्रिक। सभी स्वर कैसी ध्वनियाँ हैं? तो सभी स्वर जो हैं वो सघोष हैं, सघोष हैं। यानी इसको आप स से स्वर और स से सघोष कर सकते हैं। कंठोष्ठ स्वर हैं, कंठोष्ठ स्वर हैं जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी ओ, औ। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। काकल्य व्यंजन है ह। ज्ञ वर्ण बोला जाता है किन वर्णों के योग से? तो यानी ज प्लस ञ, ज प्लस ञ। फिर अर्ध
यानी अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो अर्धस्वर हैं य, र, ल और व। संयुक्त व्यंजन हैं छ से क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र। सघोष वर्ण, तो सघोष वर्णों की जो संख्या तो वैसे 20 है, यानी हर वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें और प्लस अर्धस्वर यानी य, र, ल, व और ह। अघोष इसके बाद जो शेष बचा यानी पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और प्लस श उष्वंजन श, श और श। अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, तो यानी अल्प प्राण की जब हम बात करते हैं तो अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण के साथ य, र, ल और व वर्ण आता है। और महाप्राण वर्ण के अंतर्गत जो शेष बचे हैं दूसरे और चौथे, यानी हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण प्लस श, श, श और ह। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इनका अध्ययन करेंगे और आने वाली आपकी परीक्षाओं में ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। हिंदी एकेडमी आपका चैनल है और कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।